क्या आप बहुत ज़्यादा बोलते हो जिसकी वजह से दूसरे लोग आपको इग्नोर करते हैं? क्या आप अपने फ्यूचर प्लान्स को दूसरों के साथ शेयर करते हो जिससे आपके गोल्स का कचरा बन जाता है और कोई भी आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं करता? अगर हाँ, तो आज मैं आपके साथ रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर के 4 ऐसे रूल शेयर करूंगा जिससे लोग आपकी बात सुनेंगे और खुद से भी ज़्यादा आपकी इज्जत करेंगे। अगर यकीन नहीं हो रहा तो चले खुद ही देख लीजिए। लॉ नंबर 1, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। 1825 निकोलस वन जब रशिया का राजा बना तब वहाँ पर कई जंगें छिड़ी हुई थी, तो राजा ने उन जंगें छेड़ने वाले लीडर को फांसी देने का हुक्म दिया। जब राजा के सिपाहियों ने उस मुजरिम को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया और उसे फांसी मिलने ही वाली थी तो उस फांसी के फंदे का रस्सा टूट गया और वो मुजरिम जमीन पर गिर पड़ा। उस वक्त फांसी के फंदे की रस्सी टूटना उस वक्त का चमत्कार माना जाता था और मुजरिम की सजा को माफ कर दिया जाता था। इसलिए फौरन राजा के सिपाही राजा के पास गए और पूरी बात बताई। राजा ये बात सुनते ही उस मुजरिम को माफ करने वाला था। तभी राजा के एडवाइजर ने उन सिपाहियों से पूछा कि वो मुजरिम गिरने के बाद कुछ बोला था। तो सिपाहियों ने बोला हाँ, वो गिरते ही ये बोल रहा था कि एक राजा अगर ढंग की रस्सी ही नहीं बनवा सकता तो वो पूरे मुल्क को कैसे संभालेगा। तो इस पर आकर राजा गुस्सा हो गया और राजा ने कहा चलो उसको दिखाते हैं कि राजा क्या कर सकता है। और उसी वक्त लोगों के बीच उस मुजरिम को बेरहमी से मार दिया गया। अगर रस्सी टूटने पर उसने अपने मुंह को बंद रखा होता तो राजा उसको माफ कर देता। कहा जाता है कि कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए लफ्ज कभी वापस नहीं आते। ये लॉ भी हमें यही सजेस्ट करता है कि ज़रूरत से कम बोलें। ज़्यादातर लोग ओपन बुक की तरह होते हैं, उन्हें जो भी फील होता है वो बोल देते हैं और हम हमेशा ओपिनियन देने के लिए अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं। ये करना तो बहुत आसान होता है लेकिन अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप हिस्ट्री को चेक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कम बोलने वालों ने दुनिया पर राज किया और ज़्यादा बोलने वालों को कई बार मौत या जिल्लत का सामना करना पड़ा। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते रहेंगे कभी ना कभी कोई बेवकूफ़ी की बात आप ज़रूर कर देंगे जिसकी वजह से आप फंस भी सकते हो। इसलिए जितना हो सके उतना कम बोलें क्योंकि कम बोलने वाले लोग दूसरों को समझ में नहीं आते। लॉ नंबर 2, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू योर आर्गुमेंट्स। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि 131 बीसी में एक राजा को किले पर हमला करके उसका दरवाज़ा तोड़ना था। तो राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जहाज़ बनाने वाले कारखाने से एक बड़ा खंभा लेके आओ। तो जब राजा के आदमी उस फैक्ट्री में पहुंचे तो वहां के इंजीनियर ने कहा कि इसके लिए बड़ा खंभा नहीं छोटा खंभा सही रहेगा। और राजा के आदमियों की बहुत ज़्यादा बहस के बाद भी वो इंजीनियर नहीं माना और इंजीनियर ने टेक्निकल रीजंस की बिना पर उन्हें बड़े की बजाय छोटा खंभा दे दिया जो एक्चुअल में ठीक भी था, लेकिन उस पर राजा नाराज़ हो गए। तो उस पर राजा ने किले का दरवाज़ा तोड़ने की बजाय इंजीनियर को सज़ा देना ज़्यादा ज़रूरी समझा क्योंकि उसने राजा की बात नहीं मानी थी। इसलिए उस राजा ने अपनी पूरी सल्तनत में उस इंजीनियर को इतना दौड़ाया कि दौड़ते दौड़ते ही वो मर गया। अगर वहाँ पर इंजीनियर ने सिंपली ये कहा होता कि बड़े खंभे के साथ छोटा खंभा भी ले जाओ, कि अगर आपका बड़े खंभे से काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप छोटे खंभे से काम चला लेना और आपका वक्त भी बच जाएगा। इसी तरह अगर वो खंभे ले जा, राजा पहले बड़ा खंभा यूज़ करता उसके बाद छोटा खंभा यूज़ करता और कामयाब भी हो जाता। इस पर राजा इंजीनियर से खुश भी होता और बल्कि उसको बहुत ज़्यादा नवाजता। देखो, किंग हो या बॉस, वो आपकी बात नहीं सुनना चाहते, वो बल्कि अपनी बात मनवाना चाहते हैं। पावरफुल लोग अपनी खिलाफ वर्जी पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए अपने से बड़ी अथॉरिटी से कभी बहस ना करें। आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बेसिकली ये लॉ भी हमें यही सिखाता है। इसीलिए एक बात को 1000 दफ़ा कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि एक दफ़ा उसको कर देने से फ़र्क पड़ता है। और अगर आप छोटे मोटे आर्गूमेंट्स करके खुद को पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी हो। जब स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया तो उन्होंने खुद को प्रूव करने के लिए खुद की एक अलग कंपनी बना दी जिसका नाम पिक्सार था। इससे उन्होंने यही बात शो करवाई कि अभी भी वो इतने ही काबिल हैं जितने वो पहले थे। पावरफुल लोग कभी भी आर्गूमेंट्स नहीं करते बल्कि वो अपने एक्शंस से जीतते हैं। इसीलिए अगर आप भी रिस्पेक्ट चाहते हो तो बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स की बजाय कुछ करके दिखाएं ताकि आपको इज्जत मिले। लॉ नंबर 3, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। एक दफ़ा क्या हुआ कि इटालियन मूर्ति बनाने वाला माइकल एंजेलो, उसको फ्लोरेंस के मेयर ने ये बोला कि तुमने मूर्ति तो बनाई है लेकिन इसकी नाक बहुत बड़ी बनाई है, तुम्हें इसकी नाक को छोटा कर देना चाहिए। तब इस पर माइकल एंजेलो ने बहस करने की बजाय औजार उठाए और साथ ही थोड़ी सी मिट्टी ले ली। उस मूर्ति को छेड़छाड़ करने की बजाय बस दिखावा किया, थोड़ी सी मिट्टी को जमीन पर गिरा दिया, ऐसा दिखाते हुए कि उसने नाक छोटी कर दी है। तो इस पर माइकल एंजेलो मेयर को मूर्ति से थोड़ा दूर ले गए और मेयर से पूछा कि अब आप देखें कि मूर्ति कैसी लग रही है। तो इस पर मेयर ने कहा कि हाँ, अब नाक एकदम परफेक्ट लग रही है, क्योंकि माइकल एंजेलो को पता था कि वो मेयर बिल्कुल मूर्ति के नीचे खड़ा था
जिससे उसे मूर्ति की नाक बड़ी ही दिखाई देगी। इसलिए उसने बहस की ही नहीं। अगर बहस करता भी तो उस पर वो मेयर नाराज हो जाता। इस पर यही जाहिर होता है कि आप जिस पर भी बिलीव करते हो लेकिन बिहेव तो दूसरों की तरह करो। अगर आप लोगों को दिखाएंगे कि आप कॉमन लॉ के खिलाफ जा रहे हो तो लोग आपको तंग करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि कॉलेज की डिग्री ज़रूरी नहीं होती, बल्कि बहुत से लोगों के अंदर नेचुरल हुनर होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में कागज़ के टुकड़ों को और डिग्रियों को बहुत अहमियत दी जाती है। इसलिए मैं भी उनके हाँ में हाँ मिला देता हूँ और लोग मुझे काफ़ी समझदार समझने लगते हैं। इसलिए मैंने सुना था सबसे अच्छी जगह छुपने के लिए भीड़ होती है। इसीलिए लोगों को वही कहो जो वो सुनना चाहते हैं और उनको वही दिखाइए जो वो देखना चाहते हैं। अपने ख्यालात सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें जिन पर आप यकीन रखते हैं। लॉ नंबर 4, यूज़ एब्सेंस टू इंक्रीज योर रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अगर आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं खासतौर पर पार्टियों पर, वो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही आते हैं और खाना खाए बगैर ही अक्सर चले जाते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें अगले प्रोग्राम में जाना है, क्योंकि उनका अगला कोई प्रोग्राम होता ही नहीं है। बस वो ज़्यादा अवेलेबल रहकर अपनी वैल्यू नहीं गिराना चाहते। इसीलिए समझदार लोग कहते हैं कि अपनी इज्जत और ऑनर को बढ़ाने के लिए अपनी गैर मौजूदगी का इस्तेमाल करें। इसीलिए ऑथर कहता है कि जितना आप लोगों को दिखाई देंगे और जितना आप लोगों के अंदर मौजूद रहेंगे, आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट कम होती जाएगी। इसलिए बहुत से सेलिब्रिटीज़ ज़्यादातर टीवी एड्स करते ही नहीं है, क्योंकि वो बार बार लोगों के सामने आकर अपनी वैल्यू गिराना नहीं चाहते। दुनिया सप्लाई और डिमांड के रूल पर चलती है। कोई चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है, लोग उसकी कदर नहीं करते। इसीलिए अगर आप अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते हो तो एब्सेंट रहना भी सीख लो। अगर इन चारों पॉइंट्स को मैं समराइज़ करके बोलूँ, फर्स्ट, हमेशा ज़रूरत से कम बोलो। सेकंड, कभी भी किसी से बहस ना करो। अगर जीतना ही है तो अपना एक्शन से जीतो, बहस से नहीं। नंबर 3, जैसा चाहे वैसा सोचो, लेकिन बिहेव दूसरों की तरह करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी कदर और अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए अपनी गैर मौजूदगी का इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो कर लें।